किसी के लिए मुश्किल था। बाय द वे मैं सिंगल मदर हूँ और आज से 7 साल पहले मेरा डाइवोर्स हो चुका है और उसके बाद का जो सफर था मेरा वो वो सफर मैंने कैसे अकेले तय किया है वो मुझे ही पता है। तो यस नेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे सपने देखते हैं और हमें लगता है कि जो हम सपने देखते हैं वो सारे सपने पूरे होंगे और मेरा भी कुछ ऐसा ही था। पहले से मैं एम्बिशियस थी, पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी, एमबीए करना था या डॉक्टर बनना था, ये मेरा एक गोल था और सपना था। लेकिन कई बार लाइफ में हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 25 साल पहले मैं 10 साल की थी तब मैंने मेरे पापा को गुमा दिया। जब अर्थक्वेक आया था 2000 के साल में तब मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद की हमारी लाइफ काफी स्ट्रगलफुल रही। मेरी मम्मी एक सिंपल हाउसवाइफ थी, हम लोग 3 भाई बहन थे और उसमें सबसे बड़ी मैं थी। तो जिम्मेदारी सर पे आ गई, क्या करना कैसे करना, पढ़ाई लिखाई सब अभी दूसरे पे डिपेंड हो गए कि कोई हमें मदद करेगा तो होगा, क्योंकि मम्मी भी जॉब नहीं कर रही थी। तो काफी स्ट्रगलफुल लाइफ मेरी वो था डॉक्टर बनने में, कहीं ना कहीं फिर पैसों के कारण नहीं पाया और छोटी सी हम गलती कर देते हैं क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि टूटने वाले मेरे पापा नहीं थे और 17 साल की उम्र में मैंने लव मैरिज किया और मुझे मेरे राजकुमार हुए, क्योंकि लव मैरिज करते हैं तो मन में ऐसा ही हो कि मुझे जो ये था वो 3-7 साल में हुआ। एवरी डे स्ट्रगल रहता था। कई बार ऐसा हुआ कि नहीं रहना है, छोड़ देना है, लेकिन तब तक बच्चे की जिम्मेदारी है और हमें यही है पहले कि जो डिसीजन लिया है मेरे साथ तो मुझे भी करके निभाना ही, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। निभाते नहीं 10 साल निकल गए। फिर एक मोड़ ऐसा आया कि अभी एक 10 साल तो क्या, एक दिन भी नहीं निकलेगा इस आदमी के साथ, क्योंकि एवरी डे वो कहीं ना कहीं पे गिरा पड़ा रहता था, कहीं पुलिस स्टेशन में बंद रहता था और मेरे पे जब भी फोन आता था तब एक धड़कन मेरी, बोलते हैं ना कि मेरा दिल एक धड़कन चुप जाता था कि अभी कुछ हुआ होगा और वैसा ही होता था। अभी मुझे घर भी चलाना है, बच्चे को भी संभालना है, उसको भी संभालना है, उसके खर्चे उसको छुड़ाना है, तो मेरे लिए काफी स्ट्रगल मतलब था कि अभी मैं क्या करूं। काफी लोगों ने मुझे बोला कि छोड़ दो, लेकिन छोड़ के जाऊंगा। यहाँ पे सूरत में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं था और साथ में एक बच्चा। मैंने इधर जॉब स्टार्ट की, आप देख रहे हो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो अभी मेरे जो स्पॉन्सर है वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी आज से 10 साल पहले। मतलब प्रिंटिंग लाइन में जॉब स्टार्ट किया क्योंकि बीकॉम कंप्लीट किया था, बनना था एमबीए, सपना था डॉक्टर बनने का, एमबीए करने का, बिजनेस वूमन बनने का, लेकिन वो सपना तो नहीं पूरा हो पाया। लेकिन घर चलाने के लिए, बच्चे को पालने के लिए मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट किया। यस नेक्स्ट। एक समय ऐसा आया कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अभी इस आदमी के साथ नहीं रहना है और वहां से मैं सेपरेट हुई। आप लोग नहीं मानोगे, जब डाइवोर्स होता है ना तो उस समय ऐसा होता है कि पूरी फैमिली अपने साथ होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था। मेरे डाइवोर्स पेपर पे जो बोलते हैं ना विटनेस, दो साइन चाहिए, वो 2 साइन करने वाला कोई नहीं था। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, उसको और उसकी फ्रेंड को मैं मेरे डाइवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए ले गई थी। ऐसा टाइम था और वहां से मैंने डिसीजन लिया कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। कहाँ पे रहना है, क्या खाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। और 1 महीना तो ऐसा स्ट्रगल हुआ कि मुझे सूरत में कहीं पे घर नहीं मिल रहा था और मिल रहा था तो ऐसे एरिया में मिल रहा था जहाँ पे मैं मेरे बच्चे को अकेला नहीं रख सकती थी। लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय कोच एंड थैंक्स टू माय कजिन सिस्टर, जिसने जॉइंट फैमिली में रहते हुए 14 लोगों का परिवार और उसने मुझे और मेरे बच्चे को 1 महीने तक रखा।
और वो 1 महीना मैंने कैसे निकाला है ना वो मैं ही जानती हूँ। आज भी वो टाइम में याद करती हूँ ना तो आँखों से आँसू आ जाते हैं। क्योंकि हम किसी के घर पे 2-3 दिन 4 दिन रहने जाते हैं और फिर बाद में ऐसा होता है कि कब घर जाए, क्यों? क्योंकि वो एक बोलते हैं ना कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी ऐसा होता था। मैं एक ही टाइम खाना खाती थी और जब भी मैं रात को उसके घर जाती थी, सब्जी दूध सब लेके जाती थी, फिर भी रूम में जब मैं जाती थी तो बाहर फुस-फुस की आवाज आती थी कि कब जाएगी, इसको घर मिला कि नहीं मिला। तब ऐसा होता था कि क्यों मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं जी क्यों रही हूँ। किसी पे डिपेंड होके जीना, वो 1 महीने में देखा है। वो लोग काफ़ी अच्छे थे और अच्छे थे इसीलिए उन्होंने मुझे 1 महीना रखा था। लेकिन एक बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो मैं खो चुकी थी वहाँ पे। फिर मेरे स्पॉन्सर जहाँ पे मैं जॉब करती थी, एक दिन मैं बहुत रोई और मैंने बोला कि मुझे घर नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ? तब उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, इधर ऑफिस में एक कोना हम खाली कर देंगे और मैं तुम्हें थोड़ा किचन का सामान ला के दूंगा, तुम्हारे बच्चे को यहाँ से ऑटो रिक्शा करवा के दूंगा, तो टेंशन मत ले। ऐसा बोलने वाला सिर्फ और सिर्फ उस टाइम मेरे कोच थे, मेरे स्पॉन्सर थे और जिनके वहाँ पे मैं जॉब करती थी। तो एक बार दिल से उनको थैंक यू बोलूंगी कि उस टाइम उन्होंने मुझे हिम्मत दी। अगर उन्होंने हिम्मत नहीं दी होती तो पता नहीं मैं क्या करती। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान सबका ख्याल रखते हैं और हमें यहाँ पे उन्होंने भेजा है, तो हमसे भी अच्छा हमारा कुछ सोच के भेजा है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। थैंक गॉड कि मुझे एक रूम मिल गई, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन गर्मी की सीजन थी, घर में पंखा नहीं था। मैं और मेरा बच्चा पूरी रात बिना पंखे के गर्मी के सीजन में वो रातें कैसे निकाली वो मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे भी मेरे स्पॉन्सर मेरे भगवान बन के आए। घर पे उनके कूलर था जो वो यूज नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने मुझे दिया। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसी स्ट्रगल वाली लाइफ सबके जीवन में स्ट्रगल आती है, मैं ऐसे बाहर निकलना है, वो मेरी स्टोरी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ऐसा स्ट्रगल आया, तब उन्होंने मुझे एक कूलर दिया और स्टार्ट किया मैंने। खाना क्या है, पीना क्या है, घूमना क्या है, ये तो मैं भूल ही चुकी थी। सब लोग शादी में जाते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं फंक्शन में जाते हैं। तब मेरा बच्चा बोलता, मम्मी हम क्यों नहीं जा रहे कहीं पे, हमें कोई क्यों नहीं इनविटेशन दे रहा है। जब फेस्टिवल आता था तब सब लोग सेलिब्रेट करते थे और मैं घर पे बैठ के रोती थी, क्योंकि कहीं पे जाने का रहता ही नहीं था। मैं और मेरा बच्चा अकेले कहाँ जाए, किसके साथ फेस्टिवल मनाए। और फेस्टिवल आता था, छुट्टी आती थी और मेरी मौत आती थी, क्योंकि पूरा दिन मुझे अकेले घर पे गुजारना है। तो मैं रोज प्रार्थना करती कि ये छुट्टी आती क्यों है। वैसे ही रात आती थी और मेरी मौत आती थी, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आती थी। इतने सारे बोलते हैं ना डिप्रेशन और इतने सारे विचार आते थे कि क्या बच्चे को बेबी सिटिंग में रख के जाती थी जॉब पे, क्योंकि मुझे जॉब करना ही था। जॉब नहीं करूंगी। उस दिन मैंने सारी अपनी जो हिम्मत थी, जो लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था और हिम्मत छुटाई थी, वो सारी हिम्मत मैं उस दिन खो दी। और उस दिन मैंने पंखे पे साड़ी लटका दी। कैसे करना था वो नहीं पता था। सुसाइड का ख्याल तो रोज आता था और रोज मैं गूगल पे सर्च भी मारती थी आसानी से कैसे मरना है, क्योंकि मरने का एक डर भी लग रहा था ना कि अगर मेरे हाथ पांव टूट गए मरते मरते, अगर मैं जिंदा रह गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो मुझे ये अच्छा आइडिया लगा कि साड़ी लटका दो तो जल्दी मर सकते हैं। मैंने साड़ी लटका दी और वहां से मैं गिर गई। यहाँ पे भी भगवान ये नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं दुनिया से, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोचा था। मैं गिर गई, मैं बहुत रोई और रोते रोते मेरे स्पॉन्सर को मैंने कॉल किया। तब वो मेरे स्पॉन्सर नहीं थे, ओनली मेरे बॉस थे। और उनको कॉल किया कि मैंने ऐसा किया है और मुझे जीना नहीं है, आप मेरे बच्चे को देख लेना। थैंक गॉड तब ये वो इस कम्युनिटी में जा रहे थे, प्रीवियस में थे, लेकिन उन्होंने बोला कि तू मेरे साथ चल।
वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो तेरी तरह दुखी है, और तू वहाँ पे आएगी तो तुझे अच्छा लगेगा। मैं वो कम्युनिटी में गई, पहले दिन मैंने देखा कि मेरे से तो कितने सारे लोग दुखी हैं और वो लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे। तब मुझे लगा कि मैं तो दुख का पोटला वैसे ही लेके घूम रही हूँ, मेरे से बड़े बड़े पोटले लेके लोग इधर घूम रहे हैं और उनके पोटले उतर रहे हैं, तो थोड़ी एक होप मिले। 4 दिन गई, अच्छा लगा। यस, नेक्स्ट करिए कैसा। हाँ, एक मिनट पहले करती हूँ। हाँ, ये मैं बताना चाहूंगी कि ये फोटो कहाँ की है। तो मैं जॉब तो कर रही थी लेकिन पूरा नहीं हो रहा था, तो मैंने साइड में कैटरिंग का काम किया। अभी आप सभी जानते हो प्यार बोलते हैं, जो शादियों में जाते हैं हम तो काउंटर टेबल पे खड़े रहते हैं और जो ऑर्डर लेते हैं वो खाना पीरसते हैं, वो काम स्टार्ट किया। तो मैं शाम को 6 बजे जल्दी छुट्टी लेके चली जाती थी और मैं कैटरिंग का काम करती थी। रात को 1-2 बजे तक तो ये काम चलता था, और ये काम ऐसा था, इसका मुझे एक दिन का 1200 रुपया मिल रहा था, और ये 1200 रुपये मेरे लिए उस वक्त इतने इम्पोर्टेंस थे वो मैं ही जानती हूँ। ठंडी की सीजन आती थी, गर्मी होती थी, हमारे सामने कुर्सी होती थी, खाना होता था, पानी होता था, लेकिन ये काम ऐसा था, वहाँ पे हम उसके सामने खड़े रह के पानी भी नहीं पी सकते थे, ऐसी जॉब थी। शाम को 7 बजे शादी शुरू होती थी, तब स्टार्ट हो जाता था, तो दूल्हा दुल्हन जब खाना खा लेते थे उसके बाद हमारा जॉब पूरा होता था, और रात को 2 बजे जो वहाँ पे बचा कुचा खाना है। मैंने ये दिन निकाले हैं, मुझे पता है। वहाँ पे लड़के जो आते थे पिरसने के लिए, वो रोटियां छुपा देते थे, वो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ छुपा लेते थे, दाल चावल लास्ट में जो बचते थे वो हम 2 बजे खा के निकलते थे वहाँ से और घर पे आते थे। यहाँ पे मैं मेरे बच्चे को साथ में लेके जाती थी, ऐसा काम भी किया है अपने बच्चे के लिए। तो काफी सारी स्ट्रगल रही है, और ये जॉब मैंने 5 से 6 साल तक किया कैटरिंग। लेकिन जब सीजन होता था तभी काम मिलता था, उसके बाद में नहीं मिलता था। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी कि मैं पार्ट टाइम कर सकूं, जॉब के साथ साथ कर सकूं और मैं अच्छी इनकम कमा सकूं। यहाँ पे रोज का 1200 रुपया मिल रहा था, लेकिन रिस्पेक्ट जीरो था। यहाँ पे सभी लोग बुरी नजर से देखते थे, और हमारे बारे में क्या सोचते होंगे वो आपको पता है। थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं दिखती थी, और खूबसूरत नहीं दिखती थी इसका एक लॉस भी मुझे होता था कि मुझे दूर दूर जाना पड़ता था। जो लड़कियां खूबसूरत दिखती थी उनको सूरत में ही काम मिल जाता था, हमें बड़ौदा, भरूच, अंकलेश्वर, वापी तक जाना पड़ता था, और ये हमें रात को ट्रेन में जाना पड़ता था। तो ऐसे दिन भी निकाले हैं। यस सर, नेक्स्ट। उसके बाद वेस्टिज किया, आप सब जानते हो। तो वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसमें काम किया। उसके साथ साथ बैकग्राउंड डांसर, इवेंट में जाते थे, और जो एंट्री होती थी तब डांसर होते थे, स्वागत करते थे, ये सब काम किया। जो मिलता था उस वक्त मुझे काम चाहिए था, मुझे जो मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, मैं काम करने को रेडी। ऐसा काम भी किया। यस, नेक्स्ट सर। ऐसे 4 दिन गई, अच्छा लगा, और लगा कि यहाँ पे मेरा जो डिप्रेशन है कम हो जाएंगे, और इधर इतना केयर मिला। बार बार लोग हमें फोन करके पूछ रहे थे, हमारे कोच थे, स्पॉन्सर थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया, मैडम आप कब सोई थी, तो अच्छा लग रहा था। क्योंकि आज तक किसी ने पूछा था कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा पूछने धीरे 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 मैंने स्टार्ट किया। मैंने ध्यान मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मेरे जो बोलते ना बॉडी की जो तकलीफ थी वो सब तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी मन शांत नहीं था। तो मेडिटेशन में पूरा मैं उसमें मतलब बोलते ना कि डीपली मैंने उसमें रिसर्च किया, और उसमें काफी मैंने ध्यान दिया और मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। रोज फिर मेडिटेशन कराना स्टार्ट किया, तो काफी अच्छा लगा। उसके बाद क्लब की अलग अलग ड्यूटी करने लगी, मतलब मैं अपने आप को पूरा बिजी रखने लगी, जिससे मुझे कोई थॉट ना आए। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब बिजी रहते हैं तो विचार नहीं आते हैं,
तो ऐसे फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया कि इसमें भी इनकम हो सकती है, तो रोड इनविटेशन चालू किया, हमने कैंप लगाए, मैं शनिवारी रविवारी जो मार्केट होती थी उसमें इनविटेशन करने जाती थी, रात को जॉब से छूट के फिर डायरेक्ट मैं इनविटेशन करने जाती थी। उसके बाद हमने एनर्जी ऑफ पार्टी किया, हेल्थ सेमिनार किया, घर घर जाके आप देख रहे हो, घर घर गांव गांव जाके हमने इनविटेशन किया और वो दिन आ गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्रीवियस में मैंने 2.5 से 3 साल तक काम किया, लेकिन मेरा एक सपना था, मुझे क्लब ओनर बनना है, मुझे अपना क्लब ओपन करना है। वो सपना प्रीवियस में पूरा नहीं हुआ था, जो सपना इधर आके पूरा हुआ, ये मेरा क्लब ओनर का रिकॉग्निशन है। और मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये है कि सूरत में जब हम मेरिन में मतलब हमने ज्वाइन किया, तब पहला इवेंट था और वहाँ पे मुझे एमसी पार्ट मिला था और मेरी स्टोरी से इंस्पायर्ड होके अनीता मैम मुझे ढूंढते ढूंढते आए थे और उन्होंने अपना बटन निकाल के मुझे दिया था और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था। तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है, यादगार मोमेंट है जो आप देख रहे हो। उसके बाद मैंने अपना क्लब ओपन किया, जो क्लब ओपन किया, क्योंकि अकेले फिजिकल करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं था, तो मैं अपने स्पॉन्सर के फिजिकल क्लब में भी जाती थी और मैंने अपना जूम क्लब ओपन किया, ये आप देख रहे हो। तो ये मेरे लिए खुशी के पल थे और ये मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि इसमें रिस्पेक्ट मिल रहा है, केयर मिल रहा है, लोग हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लोग खाना हमें पूछ के खा रहे हैं, पानी हमें पूछ के पी रहे हैं और मुझे मेरा सपना था डॉक्टर बनना, वो यहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ। यस, नेक्स्ट सर। यस, ये दूसरा प्राउड मोमेंट ये है कि मैंने अपने नवसारी में टीम डेवलप की और नवसारी में ये मैंने सेमिनार किया और मेरी जो टीम है उसको मैं अप्रिशिएट करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ गिफ्ट देके, और वो सब मैं करती रहती हूँ क्योंकि ये काफी जरूरी है। लोगों को अभी अप्रिशिएशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, मान सम्मान चाहिए और ये मुझे मिला है तो मैं लोगों को भी बांटती हूँ। तो ये मेरा मैं नहीं करती हूँ, हेल्प करती हूँ और ये सब बात का है। और ये दूसरा एक प्राउड मोमेंट है कि मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया, आराध्या हेल्थ क्लब करके, और उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, तब का ये सेलिब्रेशन किया था हमने। तो ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि एक वेटर की जॉब से मैं यहाँ तक पहुंचूंगी कि YouTube पे मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए और मेरा वीडियो लोग, अभी मेरा जो वीडियो है वो 7 से 8 लाख व्यूज हो गए हैं और लोग मुझे फोन आते हैं, अमेरिका से आते हैं, लंदन से आते हैं कि मैम आपका वीडियो देखा और हमें भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप हमारी हेल्प करो। तो अच्छा लगता है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे वेटर्स की जॉब से यहाँ तक पहुंचूंगी, यूट्यूब पे मेरा कोई चैनल होगा। और यहाँ से मैजिक क्या हुआ कि मेरे जो फैमिली मेंबर जो मुझे कभी बुलाते नहीं थे, उनका फोन आने लगा कि बेटा ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप मेरी भतीजी हो और एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग आपके नाम से जाने जाएंगे। तो ये एक लड़की के लिए प्राउड मोमेंट क्या होता है कि उसका फैमिली उसके ऊपर प्राउड करे, यही होता है ना। हम सभी का सपना यही होता है कि हमारे माँ बाप, तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप मेरे कारण शर्मिंदा थे, लेकिन वो गलती मैंने अपने आप सुधारी और अभी मेरी मम्मी भी प्राउड से कहती है कि मेरी बेटी है ना वो यूट्यूब पे आती है। अभी मेरा बच्चा प्राउड से कहता है कि मेरी मम्मी की चैनल चल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि लाइफ में मैंने सब कुछ जो खो दिया था वो वापस मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। तो ये हुआ अभी मुझे और काम करना है और अभी मुझे और आगे जाना है और अभी मेरा एक गोल है कि YouTube पे जो मेरा चैनल चल रहा है तो उसमें अभी 17,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 8 लाख व्यूज हो गए हैं, तो उससे भी मैं आगे जाऊँ और 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, ऐसा मेरा गोल है। तो आई होप कि सबके दुआ और आशीर्वाद से ये भी होगा। हम लोग लोगों को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो ऐसे हम जूम में कंपटीशन करते हैं, सलाद कंपटीशन करते हैं, हेल्दी डिश कंपटीशन करते हैं, किटी पार्टी करते हैं और हम सभी फेस्टिवल मनाते हैं और उनको हम गिफ्ट देके अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये सब हम लोग हमारे जूम में एक्टिविटी करते हैं। तो ये उसका फोटो है। यस, नेक्स्ट। यस, मुझे
ये चीजें किसको अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर जगह पे मेरा वेलकम हो रहा है, हाथ पहना के ऐसे टीका लगा के, और प्राउडली आप देख रहे हो कितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये सब हमने स्वास्थ्य का स्नेह मिलन किया था, हेल्थ सेमिनार बोलते हैं। तो वहाँ पे एज ए गेस्ट स्पीकर, जैसे आज मैं जो मेरा फर्स्ट टाइम आई हूँ गेस्ट स्पीकर, लेकिन एज ए गेस्ट स्पीकर मैंने कई सारे प्रोग्राम भी किए हैं और काफी लोग मेरी स्टोरी से इंस्पायर भी होते हैं। तो ये लिए एक प्राउड मोमेंट है। और ये देखे काफी मेरे फैमिली मेंबर के भी फोन आते हैं कि तू क्या करती है, लोग तुझे हार पहनाते हैं, ऐसे टीका लगा के लोग तुझे गले लगा के तेरा वेलकम करते हैं, ऐसा तो तू क्या काम करती है। तो ये भी एक अच्छा लगता है कि हम काम करते हैं तो लोग तो हमारे बारे में नोटिस करते हैं, है ना। काम ऐसा करो कि लोग प्राउड करें। काम तो वैसे भी करते हैं, 1,00,000 2,00,000 कमाते हैं, लेकिन उसमें हमें ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जो यहाँ पे मिलता है। तो ऐसा रिकॉग्निशन मिल रहा है। यस, ये मेरा एजीटी का रिकॉग्निशन है, मेरी टीम साथ में है। और यस, नेक्स्ट तो अनीता मैडम के हाथों से रिकॉग्निशन हुआ है। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि पहले फोटो में आप देख रहे हो मेरे स्पॉन्सर मेरी टीम है, और लीडर्स घर पे आते हैं और हमें जो भी गाइडेंस चाहिए वो देते हैं। दूसरे फोटो में आप देख रहे हो हमारे लीडर्स मेरे घर पे आए हैं और हम लोग शेक पार्टी कर रहे हैं। तीसरे पिक्चर में आप देख रहे हो मेरी मम्मी है। अभी मेरी मम्मी मेरे साथ रह रही है 1 साल से, और उसका इतना सपोर्ट है, इसके कारण ही मैं पूरा दिन बाहर रहती हूँ, 2-2 4-4 दिन में आउट ऑफ सिटी रहती हूँ, तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। तो अभी एक काम ये हुआ कि यहाँ पे ये फैमिली में आके मुझे मेरा फैमिली भी वापस मिल गया। यस, ये हम लोग ऐसे ही पोस्ट मीट करते हैं, प्री मीट करते हैं और सब प्लानिंग करते हैं। और आप देख रहे हो गोपाल सर पहली ही इवेंट थी और उन्होंने भी मुझे, उनके साथ मैंने फोटो खिंचाई है। तो ये सभी मेरे लिए एक यादगार पल है और ये सब मुझे यहाँ पे मिला है। तो थैंक यू माय कोच, माय सुपर कोच और माय मेंटर, इनके कारण ही मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। मैंने प्रीवियस में भी काम किया है लेकिन ये मुझे कभी नहीं मिला है जो मुझे यहाँ पे मेलिन में आके 1 साल में मिला है। तो थैंक यू अनीता मैम, प्रीति मैम, संजीव सर, और थैंक यू ऑल माय टीम, और थैंक यू ऑल माय स्पॉन्सर और मेंटर, जिनके कारण मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और बिग बिग थैंक यू मेरे बच्चे को। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ही मैं अभी लाइफ जो है जो जी रही हूँ, नहीं तो कब की मैं हिम्मत हार चुकी थी। तो ऐसी अमेजिंग लाइफ मुझे यहाँ से मिली है। तो आप थैंक यू। तो आप देख सकते हो कि जीरो से हीरो तक का सफर मेरा कैसा रहा। और प्राउड मोमेंट ये है कि कभी यहाँ पे प्रीवियस में सूरत में पार्ट नहीं मिलता था और मुझे हैदराबाद में स्पेक्टेकुलर में और हैदराबाद में 2 बार जब भी इवेंट हुआ है मुझे स्टेज पार्ट मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा आप सब लोग भी अचीव कर सकते हो। बस करना क्या है, मैंने अपना 100% इधर दिया है। मुझे पता था कि इसमें मुझे आगे बढ़ना है और टिकना है तो नॉलेज चाहिए। तो मैंने इतना सुना, मैं गाड़ी पे रहती थी, मैं टॉयलेट में रहती थी, मैं ऑफिस में रहती थी, जहां भी मैं रहती थी बस मेरा एक ही काम रहता था, सुनना सुनना सुनना। तो मैंने इतना सुना, इतना नॉलेज लिया कि अभी एक डॉक्टर जैसी फीलिंग आती है। किसी के भी मेरे पे फोन आते हैं, मैम ये अल्सर का रिजल्ट है, ये है, नहीं आ रहा है, क्या करें। तो ये भी एक अच्छा लगता है कि लोग हमें पूछ रहे हैं। मैंने नेचुरोपैथी योग और डिप्लोमा इसमें भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि हमारी फील्ड में हमें टिकना है तो हमें हेल्थ का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी की करोड़ों की बॉडी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें अच्छा नॉलेज भी चाहिए। तो वो नॉलेज मैंने लिया और साथ में मेरी टीम का और मेरे स्पॉन्सर का सपोर्ट मिला तो मैं यहाँ पे पहुंच गई। तो आप सबके पास टीम है, स्पॉन्सर है, बस खाली चाहिए एक हिम्मत और नॉलेज। तो वो दोनों आपको लेना है। जब भी कोई ट्रेनिंग आए, जब भी मिस नहीं करो। प्रोडक्ट का नॉलेज आए, भले आपने सुना हो, बार बार सुनो, हर बार कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, हर बार कुछ ना कुछ आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आपने पहले नहीं सुनना होगा। तो थैंक यू। तो लास्ट में एक ही कहना चाहूंगी कि ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना अभी बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना अभी बाकी है। जो सपने देखे थे खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना अभी बाकी है।
लाख कठिनाइयां आएगी मेरे रास्ते में, मुझे पता है, खाली मेरे रास्ते में नहीं आएगी, आपके रास्ते में भी आएगी। लाख कठिनाइयां आएगी मुझे पता है, मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। माँ मेरी गले से लगा ले मुझे, ऐसा काम अभी बाकी है। नाम बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम बनाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना। और थैंक यू गोपाल सर एंड टीम कि मुझे यहाँ पे ऐसे बोलने का मौका दिया, क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है लोग, तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मिल गया। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी, थैंक यू। यस, सो थैंक यू सो मच मैम। यस, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, सो शायद नेटवर्क इशू था। यस, तो